सो गाइस, जो आज की स्मैकडाउन थी वो पहले से ही टेप थी, तो आज की स्मैकडाउन में कुछ ऐसा खास भी नहीं हुआ। तो चलो फिर भी मैं बता देता हूँ आज की स्मैकडाउन में क्या हुआ। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं हमारे निकोल्टिस और ब्लड लाइन, जहाँ पे निकोल्टिस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि टोंगा लोआ की आई के ऊपर अटैक किया था केविन ओवेंस ने लास्ट वीक। तो वहाँ पे निकोल्टिस बोल रहे होते हैं कि नाच केविन ओवेंस यहाँ पे है, नाच कोडी रोड्स यहाँ पे है, तो टोंगा लोआ की आई में भी इंजरी है, तो तुम्हें कोई और पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। फिर यहाँ से सोलो स्क्वाड बोलते हैं कि और पार्टनर, क्यों हमारे पास ब्लड लाइन में जेकब फाटू है ना, तो जेकब फाटू पार्ट होगा जो गॉन्टलेट मैच होगा उसका। फिर सोलो स्क्वाड वो निकोल्टिस से बोलते हैं तुझे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। निकोल्टिस बोलते हैं नो दैट्स ऑल डन। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है LA नाइट ऑफ सैंतोस एस्कोबार का एक मैच, जिसमें LA नाइट है वो इजीली जीत जाते हैं। पर बाद में हमने देखा कि यहाँ पे लोगन पॉल ने अटैक किया यहाँ पे LA नाइट के ऊपर, पर वहाँ पे मतलब फाइट बैक करने की कोशिश की यहाँ पे लोगन पॉल ने, पर सैंतोस एस्कोबार भी अटैक कर देते हैं। फिर यहाँ पे 2-in-1 मतलब नंबर्स गेम हो जाती है और एंड में लोगन पॉल है वो अपना स्प्लैश भी लगा देते हैं। सो अभी तो यहाँ पे लोगन पॉल को अपर हैंड मिला है। नेक्स्ट फिर हमें शो पे देखने को मिलता है एक प्रोमो होता है, मतलब यहाँ पे जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर का, जहाँ पे मतलब वो बोलती है कि लास्ट वीक जो वीमेंस टैग टीम चैंपियंस मतलब एल्बा फॉर एलर्टन ने उन्होंने बोला था कि वो स्मैकडाउन में होंगी। तो मतलब जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर है वो डायरेक्ट कॉल आउट कर देते हैं यहाँ से चैंपियंस को कि तुम आओ सीधा हमें मतलब हमारे मैच दो हमारा। फिर यहाँ पे होता है जैसे कि वो पीछे से अटैक कर देती है हमारी जो चैंपियंस होती है, और मतलब वो अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो अटैक किस पे करी है, जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर पे। दोनों बहुत पावर वाली है और मतलब दोनों ने एक टाइप से इनसे मतलब बाहर भगा दिया चैंपियंस को। और हमें एंड मैच से देखने को मिला जेड कारगिल ने मतलब वो एल्बा फायर को उठा के मतलब फेंक दिया, वो बहुत कूल लगा। हमें देखने को मिलते हैं जेड कारगिल की तरफ से ऐसे ऐसे मूव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फिर हमें बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि होता है टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स का, क्योंकि इनका टैग टीम मैच होने वाला था मिया यिम और बेली के अगेंस्ट में। सो यहाँ पे नाया जैक्स बोलती है कि मैंने तुझे कैश इन करने से इसलिए रोका क्योंकि मुझे पता है कि तू चैंपियन बन जाती लास्ट वीक और फिर तुझे मुझे फेस करना पड़ता समरस्लैम में, तो मैं ये नहीं चाहती कि और मैं तेरे से टाइटल बहुत जल्दी ले लूँ। सो मतलब ये एक्सप्लेनेशन दी है नाया जैक्स ने कि उन्होंने क्यों रोका टिफनी स्ट्रैटन को लास्ट वीक कैश इन करने से। सो जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा गॉन्टलेट मैच। तो जो गॉन्टलेट मैच की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज, और उनके अपोनेंट होते हैं हमारे यहाँ पे लेगाडो डेल फैंटास्मा। इसमें मतलब अपोलो क्रूज की टीम है वो इजीली जीत जाती है। पर उसके बाद आते हैं हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से मेरा सिंह बहुत अच्छी देखने को मिली। स्ट्रीट प्रॉफिट्स होती है वो एलिमिनेट कर देती है हमारे यहाँ बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज को। उसके बाद आती है हमारी प्रीटी डडली, तो प्रीटी डडली को भी एलिमिनेट कर देती है हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स। उसके बाद आती है ओसी को भी एलिमिनेट कर देती है हमारी यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट। उसके बाद आती है हमारी ब्लड लाइन। जैसे ब्लड लाइन तहलका मच गया, मतलब एक तरफ से तबाही होगी चारों तरफ। हमने देखा कि एंड में जब जेकब फाटू को हॉट टैग मिलता है, फिर जेकब फाटू है अपने 3-4 मूव में मैच को ओवर कर देते हैं और ब्लड लाइन को मतलब विक्ट्री मिल जाती है। और ब्लड लाइन फेस करेंगे अब हमारे DIY जो कि WWE टैग टीम चैंपियंस है उनको नेक्स्ट स्मैकडाउन में, जो कि बाद में ऑफिशियल भी हो गया। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आते हैं रिंग में। वो बोलते हैं कि हम चैंपियंस हैं। मैं एक बात सोच रहा हूँ कि ये दोनों गॉन्टलेट मैच में क्यों नहीं है, बल्कि ये भी टैग टीम मतलब फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस है। तो ये पता नहीं WWE क्या लॉजिकल लगा रही है, शायद अब इनका ब्रेकअप होने वाला है इसीलिए। सो मतलब यहाँ पे वो बोलते हैं कि लास्ट वीक है कोडी रोड्स के अगेंस्ट जो टेरेंस है, मतलब जो वो बॉक्सर है, उन्होंने बोला कि उसकी वजह से मतलब हम लोग हार गए हमारा मैच, तो वो कॉल आउट कर देते सीधा और वो सीधा आता है। फिर इनकी से ट्रैश टॉकिंग चल रही होती है। फिर ग्रेसन वॉलर है वो बोलते हैं कि अच्छा तूने ज़्यादा कुछ बोला, तो मेरा तो दोस्त है ऑस्टिन थ्योरी, वो सीधा तुझे फेस पे पंच करेगा, तुझे यहाँ से ठिकाने लगा देगा। फिर होता कुछ ऐसा है कि वो पंच लगा देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को और ऑस्टिन थ्योरी एकदम ढेर हो जाते हैं। उसके बाद जो ग्रेसन वॉलर है वो तो भाग जाते हैं वहाँ से। नेक्स्ट जो शो पे फिर हमें देखने मिलता है वो हमें एक मैच होता है जो कि था हमारा टैग टीम मैच टिफनी स्ट्रैटन एंड नाया जैक्स वर्सेस बेली एंड मिया यिम के बीच में। इस मैच में होता कुछ ऐसा है, एंड में जैसे लग रहा होता है कि बेली जीतने वाली होती है। टिफनी स्ट्रैटन है वो अपने मनी इन द बैंक से अटैक कर देती है बेली के ऊपर और मतलब यहाँ से नाया जैक्स अपना नया लेटर लगा के पिन कर देती है बेली को। हमें यहाँ पे कोडी रोड्स का एक सेगमेंट भी देखने को मिलता है जहाँ से मतलब वो टेलीविजन स्क्रीन पे थे, क्योंकि हमें बताया कोडी रोड्स वो जापान गए हुए हैं। वहाँ पे कोडी रोड्स बोलते हैं कि मेरे हर फ्रेंड के साथ तूने ऐसा किया, मेरे साथ अभी कोई नहीं है, मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ क्योंकि तूने मेरे सारे फ्रेंड्स और अलायंस के ऊपर अटैक कर दिया, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस। उसके बाद फिर वो बोलते हैं सोलो स्क्वाड अगर तुम्हें हिम्मत है तो तू मेरे से नेक्स्ट वीक फेस टू फेस मिलियो,
और मतलब कोडी रोड्स है ये बोल के चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमें बैक स्टेज से एक ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है। जब स्मैकडाउन एकदम खत्म होने वाली होती है, हमें वहाँ पे जो सोलो सिक्वा है वो बोलते हैं कि कोडी रोड्स मैं तेरे साथ फेस टू फेस करूँगा और मैं वो अपनी चैंपियनशिप को भी वापस लाऊंगा ब्लड लाइन में। और जो टामा टोंगा और जेका फाटो है वो WWE टैग टीम चैंपियंस को वापस लाएंगे ब्लड लाइन, और जो ब्लड लाइन है वो हो जाएगी ऑलवेज ऑन टॉप। और फिर हम अपना जो फैमिली बिजनेस है उसको भी हैंडल करेंगे। फिर वो यहाँ से एक वार्निंग देते हैं रोमन रेंज को, रोमन रेंज अगर तू इसमें इंटरप्ट करेगा तो तुझे पता है तेरे साथ ही वही हाल होगा जो बाकी सबके साथ हुआ। सो गाइस बस इतना ही था आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। बहुत छोटा तो नहीं था पर एक गॉन्टलेट मैच था ना बड़ा सा, तो ऐसे लगा कि हाँ बहुत छोटा मैच है, बहुत छोटा शो था। सो जो आज की स्मैकडाउन की रेटिंग है मैं दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसा खास भी नहीं था इसमें। लास्ट में हमें सोलो स्क्वाड की तरफ से एक वार्निंग देखने को मिली, पर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ यहाँ पे जो सोलो स्क्वाड है वो बार बार रोमन रेंज को मेंशन कर रहे हैं, सो क्या फिर हमें रोमन रेंज का रिटर्न है वो देखने को मिल सकता है समरस्लैम में। सो होप सो मेरी रिटर्न वाली वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है, सो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और आज की एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो ट्रिपल एच है वो गए थे लंदन प्लान्स करने के लिए रेसलमेनिया को लंदन में, और मुझे लगता है कि शायद वेम्बले में ही हो गया क्योंकि वहाँ पे वही सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो है। और मतलब अभी से मतलब 2 बहुत बड़े मैच है वो कंसीडर किए जा रहे हैं जो कि शायद रेसलमेनिया लंदन में हो सकते हैं। सो जो सबसे पहला मैच है वो है रोमन रेंज और रॉक का, ये भी एक बहुत बड़ा मैच है रोमन रेंज और रॉक का हमारे। सो ये भी यहाँ पे रूमर या जब से कंसीडर किया जा रहा है कि शायद ये वेम्बले में हो सकता है रेसलमेनिया लंदन में। और जो दूसरा मैच है वो है हमारा यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का, और मतलब ये न्यूज़ भी आ रही है कि जॉन सीना है वो शायद अपने आप को पुश कर सकते हैं रेसलमेनिया लंदन के लिए। और ज़्यादा रूमर आ रहे शायद रेसलमेनिया जो 42 होगी वो शायद लंदन में हो सकती है। सो गाइस यही था बस आज की वीडियो में, मैं आपसे मिलूंगा जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।